क्या हुआ, क्यों हुआ। नमस्कार, क्या हुआ क्यों हुआ के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और आज जो खबर है वो ये है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस रिटेल सेगमेंट में सबसे बड़ी कंपनी मेट्रो कैश एंड कैरी को खरीदने की तैयारी में है। और ये खबर इसलिए सुर्खियां बनी हुई हैं कि लगातार रिटेल के अंदर एक्विजिशन जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज काफ़ी अग्रेसिवली कर रही, काफ़ी आक्रामक तरीके से कर रही है। तो ये तो खबर हुई, लेकिन सवाल यहाँ पर क्या है? सवाल ये है कि आखिर में रिटेल कारोबार में ऐसी क्या अपॉर्चुनिटी भविष्य में दिखाई दे रही है रिलायंस को कि यहाँ पर लगातार अधिग्रहण पे अधिग्रहण किए जा रहे हैं। रिटेल सेक्टर का जो भविष्य किस तरीके से तमाम रिसर्च रिपोर्ट बता रही हैं कि आने वाले समय में क्या कुछ रिटेल सेगमेंट में ग्रोथ देखने को मिल सकती है, किन किन कंपनियों का एक्विजिशन अब तक रिलायंस कर चुकी है और आगे किस तरह की तैयारी है, इन तमाम सवालों के जवाब आज हम तलाशेंगे क्या हुआ क्यों हुआ में। तो मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज की B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर रिटेल सेगमेंट में वो देश की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी बन चुकी है। अब उसका लक्ष्य है B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस। यहाँ पर जो सामान है वो ऐसे कारोबारियों को बेचा जा रहा है जो कि आगे चल करके वो उनको बिजनेस में अपने इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर भी वो अपनी सफलता को दोहराना चाहते हैं और इस सौदे के बाद B2B रिटेल सेगमेंट में रिलायंस इंडस्ट्री अपनी स्थिति को और भी मजबूत करेगी। जहां अभी उसका मुकाबला अमेजन, बिजनेस, उड़ान, इंडिया मार्ट, फ्लिपकार्ट, होलसेल, अलीबाबा और ट्रेन इंडिया जैसे खिलाड़ियों से होना है। तो सबसे पहले जरा नज़र डालते हैं कि आखिर में इस एक्विजिशन के मायने क्या हैं। तो जरा हम नज़र डालते हैं कि आखिर में क्यों खरीदा गया मेट्रो को और अभी इसका साइज़ क्या है। तो ये देखिए जरा आप स्थिति कि अभी की स्थिति क्या है, किस तरह के रिटेल स्टोर्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो अलग अलग शहरों में जो है हम देख रहे हैं कि काफ़ी बड़ी संख्या में, साउथ में सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन यहाँ पर हमने देखा कि मेट्रो का है, जिसमें मैंगलोर में हमने देखा कि 6 शहर हैं, हैदराबाद में 4 स्टोर इनके हैं, मुंबई में 2 स्टोर हैं, दिल्ली के अंदर 2 स्टोर हैं। इसके अलावा कोलकाता, जयपुर, जालंधर, जीरकपुर, अमृतसर, फरीदाबाद, इन तमाम जगहों पर इंदौर, लखनऊ, मेरठ, नासिक, गाजियाबाद, तुमाकुरु, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम और गुंटूर जैसी जगहों पर भी एक एक स्टोर हैं। तो बड़ी जो है B2B सेगमेंट की बहुत बड़ी प्लेयर मेट्रो है और अगर ये एक्विजिशन होता है तो रिलायंस जो है B2B सेगमेंट में भी काफ़ी डोमिनेटिंग पोजीशन पे पहुंच जाएगा। तो इस वजह से ये यहाँ पर अधिग्रहण किया जा रहा है। अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की स्थिति अभी रिटेल सेगमेंट के अंदर क्या है। तो रिलायंस रिटेल में हम देख रहे हैं कि कई तरीके से अग्रेसिव ग्रोथ देखने को मिले। रिलायंस इंडस्ट्रीज रिटेल बिजनेस इकाई रिलायंस रिटेल लिमिटेड ने अग्रेसिव ग्रोथ का प्लान बनाया हुआ है। मुकेश अंबानी चाहते हैं कि रिलायंस रिटेल लिमिटेड उनकी कंपनी के लिए सबसे बड़ा रेवेन्यू सेगमेंट बने। साल 2021-22 में रिलायंस के रिटेल बिजनेस का रेवेन्यू 2 लाख करोड़ रुपए रहा है। ऑयल टू केमिकल सेगमेंट के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा रेवेन्यू सेगमेंट है। ऑयल टू केमिकल में हम देख रहे हैं करीब 5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू है। ग्राफिक्स के जरिए रिजल्ट देखते हैं कंपनी के आखिर में किस तरह के रिजल्ट्स कंपनी के देखने को मिले हैं और इसमें खासतौर से रिटेल बिजनेस पर हम फोकस करेंगे, जहां पर 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास का हम देख रहे हैं कि कंपनी का कामकाजी कंपनी का कुल कारोबार है पहुंचा है। और यहां पर हम देख रहे हैं जो मुनाफा है उसमें हम देख रहे हैं कि 26 करोड़ के आसपास की बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली है। ये तिमाही नतीजे हैं और 2 लाख करोड़ का जो मैंने आंकड़ा बताया आपको वो सालाना नतीजे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 26% के आसपास की बढ़त देखने को मिली है और ये मुनाफा रहा है 12,238 करोड़, 12,381 करोड़ रुपए। मार्जिन्स में भी हम देख रहे हैं कि 7% के आसपास मार्जिन पे कंपनी काम कर रही है। बिक्री में भी इजाफा है और यहाँ पर 1,74,000 करोड़ रुपए की जो है कंपनी की बिक्री रही है। तो ये वो आंकड़े यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह की स्थिति यहाँ पर अब देखने को मिल रही है रिलायंस के नतीजों में और इसको आगे चल करके और अग्रेसिव तरीके से जो है कंपनी को आगे बढ़ाने की मुकेश अंबानी की योजना है। इतनी अग्रेसिव अप्रोच क्यों है, इस पर भी हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे कि आखिर में क्या कुछ ग्रोथ प्लान है और किस तरीके से रिटेल सेगमेंट आगे आने वाले समय में परफॉर्म कर सकता है। लेकिन उससे पहले जब बता दें आपको कि रिलायंस रिटेल देश की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी है। इसका नेट प्रॉफिट 5 लिस्टेड रिटेल के कुल प्रॉफिट का 3 गुना पहुंच चुका है। भारत के रिटेल बाजार पर अंबानी नहीं दुनिया के बड़े बड़े कारोबारियों की आखिर नज़र क्यों है? इसकी वजह है बड़ा बाजार जो अभी तक असंगठित है। इन्वेस्ट इंडिया के मुताबिक भारत का रिटेल बाजार दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिटेल मार्केट है। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के मुताबिक 2032 तक भारत के रिटेल बाजार का आकार 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। इतने बड़े बाजार में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का हिस्सा सिर्फ
12% है। ऑर्गेनाइज सेक्टर का हिस्सा, माफ़ कीजिएगा, 12% है, जबकि एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी असंगठित है, कारोबारियों के हाथ में है। ऐसे जो कि छोटे छोटे किराना स्टोर्स हैं, छोटी छोटी जो दुकानें हैं, उनके हाथ में एक बड़ी हिस्सेदारी है। और यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है मुकेश अंबानी को, या देश की जो तमाम बड़ी कंपनियां दुनिया भर की हैं उनको भारत के अंदर एक बड़ी कारोबार, बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। भारत में रिटेल कारोबार किस तरीके से बढ़ रहा है, यहाँ पर क्या कुछ अनुमान है, ये जरा आप इन आंकड़ों के जरिए देखिए। यहाँ पर फूड एंड ग्रोसरी का कारोबार 449 करोड़ डॉलर के आसपास का है, और इसको जो है भविष्य में 1119 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद दी गई है 2030 तक। ये आप ग्रोथ देख सकते हैं, 9% के CAGR से यहाँ पर बढ़ने की उम्मीद जो है तमाम रिसर्च रिपोर्ट्स की तरफ से दिखाई जा रही है। तो ये वो अपॉर्चुनिटी है जिसको कैश करना चाहते हैं तमाम लोग, और मुकेश अंबानी जो है इस क्षेत्र में भी जो है वो किंग बनने की, अब वो एक तरीके से तो बन ही चुके हैं, लेकिन यहाँ पर वो लगातार किंग बने रहना चाहते हैं। ये स्टोरी है भारत की, जिसमें कि 2020 का आंकड़ा, 2021 में रिटेल बाजार का आकार जो है वो 690 अरब डॉलर रहा है। तो इन आंकड़ों को आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि जो 2 लाख करोड़ डॉलर 2032 तक, रुपए नहीं डॉलर तक पहुंच जाएगा ये कारोबार। इसके अलावा अगर हम देखें कि जो FDI है रिटेल सेक्टर के अंदर, वो अप्रैल 2022 के बीच में करीब 3.96 यानी 396 करोड़ डॉलर का विदेशी निवेश भी रिटेल सेगमेंट के में आ रहा है। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो दिखा रही है कि भारत के रिटेल कारोबार का भविष्य काफ़ी उज्जवल है। इसके अलावा आपको बता दें कि भारत में बहुत बड़ा वर्ग मिडिल क्लास वर्ग का है, और भारत के अंदर रिटेल मार्केट अभी भी असंगठित है, और ये बड़ी वजह है दुनिया भर की बड़ी रिटेल कंपनियां भारत में प्रवेश कर रही हैं। इससे भारतीय रिटेल बिजनेस तेजी से विकसित हो रहा है, और विकसित होते बाजार पर अब अंबानी की भी नज़र है, क्योंकि उनके पास कैश बहुत ज़्यादा है। रिलायंस ने जियो इंटरनेट में अपनी बहुत सारी हिस्सेदारी बेच करके बहुत सारे कैश जुटाए हैं। कंपनी डेट फ्री है और कैश रिच कंपनी है, और यहाँ पर इस कैश का फ़ायदा भी उनको यहाँ पर मिलेगा जो जिस तरीके से वो एक्विजिशन कर रहे हैं। देखिए, रिटेल सेक्टर के कुछ आंकड़े हम आपको दिखाना चाहेंगे जो आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि अभी फिलहाल रिटेल सेक्टर का 10% योगदान भारत की GDP में देखने को मिल रहा है। भारत 8% हिस्सेदारी जो है टोटल रोजगार मुहैया कराने में 8% हिस्सेदारी रिटेल सेगमेंट की है। 10% की दर से 2021 से 2032 के दौरान विकास ये सेक्टर करेगा, यानी कि लगातार यहाँ पर 10% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और 12% हिस्सा महज है जहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड रिटेल जो है वो काम कर रहा है। ज़्यादातर अनऑर्गेनाइज्ड है, ज़्यादातर असंगठित कारोबार हैं, छोटी छोटी दुकानें, और जिसका हम जिक्र भी कर रहे थे, इसी पर जो है निगाहें दुनिया भर की बड़ी दिग्गज कंपनियों की लगी हुई है। ऑफलाइन के साथ ही भारत का ऑनलाइन रिटेल बाजार भी काफ़ी तेज़ी से विकसित कर रहा है, और भारतीय रिटेल बाजार में ई-कॉमर्स की हिस्सेदारी अभी 5-6% है, लेकिन इसकी ग्रोथ बहुत तेज है। 2019 में भारतीय ई-कॉमर्स रिटेल मार्केट का साइज़ 30 अरब डॉलर था, और 2026 तक इसके बढ़कर 200 अरब डॉलर का होने का अनुमान है। और ये जो कारोबार है ये होता है B2B कारोबार, जिसके लिए एक्विजिशन किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज अब अपने आप को मजबूत बना रही है, हर छोटे बड़े घरेलू अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स का अधिग्रहण कर रही है। अब कहाँ कहाँ अधिग्रहण किया गया है रिलायंस की तरफ से, ये ज़्यादा देखिए आप, कितने अग्रेसिवली वो रिटेल के अंदर अपने पाँव जमाने के लिए किन किन कंपनियों को खरीदा गया। कैंपा को खरीद लिया, हैमले, इसके अलावा मिल्क बास्केट, डुंजो, अर्बन लैडर, जो तमाम अलग अलग जो कंपनियां थी अपने अपने सेगमेंट की लीडर थी, अपने अपने सेगमेंट में जहां पर जिनकी पकड़ बहुत अच्छी थी, वहां पे खरीदारी की गई है रिलायंस की तरफ से। इसके अलावा क्लोविया, कैटवॉक, AKOK, ड्रीम प्लास्ट, प्रेट, गैप, TODs, सनग्लास हट, तो ये वो कंपनियां हैं, इतने सारे एक्विजिशन रिलायंस ऑलरेडी कर चुकी है, और अभी भी लगातार जो है वो एक्विजिशन के मोड में दिखाई दे रही है। इसके अलावा भारत के रिटेल मार्केट का संगठित होना अच्छा लगता है। अब महत्वपूर्ण सवाल हम आपसे बताने जा रहे हैं, लेकिन किसी एक कंपनी की अगर मोनोपोली हो जाए तो क्या वो सही होगी? क्या इससे किसी एक व्यक्ति के पास प्राइस कंट्रोल करने की क्षमता नहीं आ जाएगी? ये इस एक्विजिशन को लेकर के कुछ एक सवाल उठ रहे हैं कि रिटेल सेगमेंट के अंदर अगर एक ही कंपनी का बोलबाला रहेगा तो इससे मोनोपोली का खतरा हो सकता है, प्रतिस्पर्धा पर क्या इसका असर पड़ेगा, कि कंपटीशन ही समाप्त अगर हो जाए तो। ये वो तमाम सवाल हैं जिस पर जो लोग नीतियां बना रहे हैं उनको विचार करना चाहिए या उनको देखना चाहिए। लेकिन फिलहाल भारत के रिटेल कारोबार का भविष्य काफ़ी उज्जवल दिखाई दे रहा है, और इस उज्जवल भविष्य पर तमाम विदेशी और देशी कंपनियां दांव लगा रही हैं, और रिलायंस इस क्षेत्र में फिलहाल सुल्तान बनी हुई है, और उसकी कोशिश इन एक्विजिशन के जरिए यही है
कि वो आगे भी रिटेल सेगमेंट में सुल्तान बनी रहे। तो क्या हुआ क्यों हुआ में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे आपसे एक नए मुद्दे के साथ, एक नए विषय के साथ। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार। क्या हुआ क्यों हुआ।